हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू expertdemo.com। आई एम धीरेन्द्र और आज जो प्रोडक्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो एक मॉड्यूलर हैंड ब्लेंडर है जो कि आता है शेफील्ड ब्रांड से। अभी शेफील्ड ब्रांड के पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से हमने एक प्रोडक्ट को चूज़ किया जो कि काफ़ी स्टैंड अपार्ट होता है। काफ़ी सारे ब्लेंडर मार्केट में अवेलेबल है, बट इस ब्लेंडर को देखें अगर हम तो काफ़ी यूनिक स्टैंड होता है और जो फिनिश है इसकी काफ़ी प्रीमियम फिनिश है और मॉड्यूलर डिज़ाइन इन्होंने बनाया हुआ है। मॉड्यूलर डिज़ाइन का मतलब अगर हम बोल रहे हैं तो जैसे कि ये जो अटैचमेंट है, ये ब्लेंडर यूनिट आप तो देख ही पा रहे होंगे। अभी ब्लेंडर यूनिट को आप डिटैच करके आप एक चॉपर यूनिट बना सकते हैं और चॉपर यूनिट को डिटैच करके फिर एक ब्लेंडर यूनिट भी बना सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको मॉड्यूलर नाम दिया है। और इस ब्लेंडर की मदद से हर तरह की चॉपिंग कर सकते हैं, चाहे वो मिक्स वेजिटेबल हो, चाहे चिली हो, चाहे कैबेज हो, हर तरह की चॉपिंग हम कर सकते हैं। अगर हमको लाइव ब्लेंडिंग करनी है, इसका मतलब गैस पे कुछ चढ़ा हुआ है, ब्लेंडिंग करनी है, चटनी बनानी है, वो कर सकते हैं। क्रीम बना सकते हैं हम इस ब्लेंडर की मदद से। अगर हमें सॉस बनाना है तो वो हम बना सकते हैं, मस्टर्ड का सॉस हो चाहे कोई और सॉस हो। अगर हमको मेयोनीज़ बनानी है तो वो हम बना सकते हैं इसकी मदद से। कॉफ़ी ब्लेंड करनी है तो वो बड़े आसानी से हम ब्लेंड कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो ब्लेंडर की मदद से कॉफ़ी ब्लेंड करनी है, बहुत जल्दी हो जाएगी। और हाँ, हर तरह के मिल्क शेक्स और जूस तो कर ही सकते हैं हम। मसाला अगर हमें बनाना है डेली के लिए तो वो हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि ये मॉड्यूलर हैंड ब्लेंडर की असेंबलिंग हमको कैसे करनी है, क्योंकि असेंबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर प्रोडक्ट को हमें सही ढंग से यूज़ करना है। तो हमें सबसे पहले अगर ब्लेंडर का के लिए यूज़ है तो हमने ब्लेंडर सेक्शन को देख लिया और उसका जो मार्किंग आगे दिया हुआ है वो मार्किंग को अच्छे से हमने देखा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें एक एरो मार्क दिया हुआ है जिसकी मदद से हम इसको लॉक करेंगे। मोटर यूनिट को लिया हमने, मोटर यूनिट में भी एक मार्किंग है, वो मार्किंग से हमने इस मार्किंग को मैच किया ऐसे और हमने सिर्फ प्रेस किया और वो लॉक हो गया। अब हम इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो ये लॉक हो गया अच्छे से, अब ये निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से हमने ब्लेंडर यूनिट को लॉक कर लिया, रेडी कर लिया यूज़ करने के लिए। अब अगर हम चला के देखें तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो सिंपल है बिल्कुल, हमने लॉक करके इसको यूज़ कर लिया। अब इसके बाद अगर हमको चॉपर यूनिट को यूज़ करना है या हमको चॉपिंग करनी है, किसी भी तरह की मिक्सिंग करनी है या फिर हमको कटिंग करनी है, तो हम इस सेक्शन का यूज़ करेंगे जो चॉपिंग सेक्शन है। अब इसको कैसे हमें असेंबल करना है वो देख लेते हैं। तो वापस से हमको ओपन करना है, तो हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया और हमने इसको थोड़ा सा पुश किया तो ये हो गया। अब हमारे पास फिर से टॉप का जो यूनिट है वो फ्री हो गया। अब हमें चॉपिंग यूनिट को लॉक करने के लिए सबसे पहले देखना है कि इसमें भी जो दो सेक्शन दिए हैं इनको ठीक से हम लॉक करें। तो जो बॉटम का सेक्शन है इसको हमें लॉक करने के लिए इसका हमें एरो मार्क देखना है और ये एरो मार्क इसमें दिख रहा है। हमें एरो मार्क को अनलॉकिंग सेक्शन के सामने लेके आना है। इस तरीके से हम लेके आए तो ये अच्छे से अंदर फिक्स हो गया। अब हमें इसको क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये लॉक हो जाएगा। क्लॉकवाइज घुमाया हमने तो जो नीचे का एरो सेक्शन है वो लॉकिंग के सामने हो गया बिल्कुल। इसका मतलब ये अच्छी तरीके से लॉक हो चुका है। अब ये लॉक होने के बाद अब बारी आती है टॉप के सेक्शन को लॉक करने की। तो इसमें भी एक अनलॉक का सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे और एक लॉकिंग का मार्क दिया हुआ है। तो जो अनलॉक का मार्क है उसको हमें सामने रखना है और उसके सामने जो हमारा टॉप का मोटर है उसका भी जो एरो है उसको मैच करना है और प्रेस करना है। तो इस तरीके से ये लॉक हो गया। अब हमको इसको फिर से क्लॉकवाइज घुमाना है ताकि जो लॉकिंग वाला जो एरो है वो इसके सामने आ जाए। तो इस तरीके से हमारा ये रेडी हो गया। अब हमको सिर्फ बटन प्रेस करना है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करने के लिए तैयार हो गया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है लॉकिंग और अनलॉकिंग का। ये एक बार हम ध्यान से देखेंगे तो हम हर बार इस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। नीचे के जार का जो बेस जार है इसका 700 ml का जार है, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें चॉपिंग या फिर मिक्सिंग या फिर ब्लेंडिंग हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। अगर हमको वेजिटेबल ग्रेवी बनाने के लिए हमको वेजिटेबल्स प्रिपेयर करनी है, बारीक बारीक चॉप करनी है, काटनी है, तो कैसे होगी। तो उसके लिए भी हमको ये चॉपिंग जार यूज़ करना है इसका। और सिंपल सा जो मैंने मैकेनिज़्म बताया था कि वो लॉकिंग के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जब आपको लॉक करना है तो वो एरोज़ को मैच करके ही लॉक करना है। इस तरीके से मैंने घुमाया तो ये लॉक हो गया। सो अभी मैंने इसको ओपन किया। सबसे पहले तो हमें जो चॉपिंग ब्लेड है वो हमने इसमें लगाया इस तरीके से और उसके बाद जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो हमने इसमें डाल दिए और काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में हमने ले लिया इसको। अब इसके बाद हमको लॉक करना है तो वो एरो को ध्यान में रखना है हमको और फिर हम इसको घुमाएंगे तो अच्छी तरीके से वो लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरीके से लॉक हो गया है। नीचे वाले एरो के सामने लॉकिंग वाला एरो आ गया है तो वो लॉक हो गया अच्छे से। अब हमें टॉप का जो मोटर बेस है उसको हमें इसमें लॉक करना है। तो उसके लिए भी सेम मैकेनिज़्म है। जो लॉकिंग वाला अनलॉकिंग वाला जो एरो है उसके साथ हमको ऊपर का टॉप का एरो मैच करना है और उसके बाद हमको इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है वो लॉक हो गया। अब हम यूज़ करने के लिए तैयार हैं और हम इसको चला सकते हैं। तो स्पीड 1 एंड स्पीड 2 ध्यान रखिए, एक बार में ज़्यादा देर तक नहीं प्रेस करके रखना है। इंचिंग करनी है हमको, 5 से 10 सेकंड एक बार में चलाइए, फिर रोकिए, फिर चलाइए, फिर रोकिए। तो जो भी हम चीज़ बना रहे हैं इसमें वो अच्छी तरीके से कट जाएगी।
आई थिंक जो चॉपिंग हम कर रहे थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी में चॉपिंग हो गई है और हार्डली हमको 10 से 15 सेकंड ही यूज़ करना पड़ा और वो भी थोड़ा देर हमने चलाया और अच्छी तरीके से हमारी जो चॉपिंग है सब्जियों के लिए, हमें जो भी ग्रेवी बनानी है उसके लिए तैयार हो चुकी है। हमने इसको ओपन करके निकाल दिया। अभी आप देखें तो बारीक बारीक चॉपिंग जैसा हमको चाहिए और इस तरीके से हम कोई भी चीज़ को चॉप कर सकते हैं। अब आप देखिए जार इतना बड़ा है, 700 से 800 ml का जार है, तो जो अंदर हमने इतना सब कुछ डाला था वो भी इसमें अभी काफ़ी स्पेस छोड़ा हुआ है, तो हम इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी एक बार में हम चॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कटिंग और चॉपिंग कितने अच्छे तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। अब अगर हमको कोई स्मूदी बनानी है या फिर हमको लस्सी बनानी है, छाछ बनानी है या हमको कॉफ़ी मिक्स करनी है, तो वो सब भी हम इसमें बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए एक और डेमो करके देखते हैं कि हम इसमें कॉफ़ी कितने अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। तो हमने ये ब्लेंडर अटैचमेंट ले लिया और इसको लॉक करने के लिए सेम है, इसका जो नीचे का एरो है वो ऊपर वाले एरो के साथ हमको मैच करना है और फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाना है ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। तो ये लॉक हो गया, हमारा ब्लेंडर तैयार हो गया यूज़ करने के लिए। आप देखिए ब्लेंडर हमारा रेडी हो गया। अब हमने बीकर में तकरीबन 300-350 ml जो है हमने ले लिया है मिल्क और उसके साथ अब हम कॉफ़ी पाउडर जो है वो हम मिक्स करेंगे और इसको ब्लेंड करके देखेंगे कितने अच्छे तरीके से ये ब्लेंड करता है। तो जैसा भी आप कॉफ़ी लेते हैं, स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग, अगर लाइट लेते हैं तो लाइट, और हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद हम फर्स्ट स्पीड में इसको चलाएंगे, देखेंगे कि कैसे ब्लेंड होता है। अगर आपको दिख रहा होगा जो कि अगर हम नॉर्मल केस में अगर हम कॉफ़ी को मिक्स करते हैं तो चम्मच से हमको काफ़ी देर तक उसको घुमाते रहना पड़ता है, अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, फिर भी जो उसमें बारीक बारीक पार्टिकल होते हैं वो रह जाते हैं। तो कॉफ़ी का जो टेस्ट है वो वैसा आता नहीं है, अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होता है। बट अगर हम ब्लेंडर से हम यूज़ कर रहे हैं तो हमको चंद सेकेंड लगेंगे और हम अच्छे तरीके से कॉफ़ी को मिक्स कर सकते हैं। और ये हमारा कॉफ़ी मिक्स तैयार हो गया है। अब हम इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा 2-3 डेमोन्स्ट्रेशन भी करके देखे, हमने डेमो भी करके देखे कि कितने अच्छे तरीके से ये प्रोडक्ट परफॉर्म करता है। तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी शेफील्ड ब्रांड ने मेंटेन किया है। पूरे 1 साल की वारंटी भी आती है इस ब्लेंडर के साथ। तो अगर ये ब्लेंडर हमारे पास है तो 1 साल की वारंटी मिलती है। तो वी आर रेस्ट अश्योर कि अच्छा क्वालिटी मेंटेन किया है शेफील्ड ब्रांड ने। सो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट रिव्यू में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।